लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। इनको तो इन्होंने बगैरती की रोटी खाई हुई है। मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, हम उनको रोकने के लिए आए हैं। उनसे पहले बहुत सारे लोग हैं हमारे समेत जो पहले जेलों में जाने को तैयार है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं और उनके हाथ में आप ये गंडासा देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का। खान को गिरफ्तार करने से पहले इन लोगों को हमारी लाशों में से गुजरना पड़ेगा। खान साहब ने क्या किया कि गिरफ्तारी उनकी दिलवाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में, आपका होस्ट इकबाल से। हम आज आए हैं जी ज़मान पार्क लाहौर में। हमारे साथ है मियाँ आबाद फ़रूक साहब NA 120 से। तो इनसे मौजूदा जो सूरत हाल है, जो कशमकश चल रही है, उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आप कब से यहाँ पे डेरे जमाए बैठे हैं? आज हमें तकरीबन 13वां दिन हो गया हुआ है यहाँ पे। कब तक रहने का इरादा है? 1 साल मिनिमम इरादा किया हुआ है। तो ये जो रोज़ाना खबरें आती हैं कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, और उस वक्त जिस वक्त तादाद यहाँ पे कम होती है दिन के टाइम, तो उसकी आपके पास कोई प्लानिंग है उसके लिए? बदकिस्मती ये है कि डेली की ये खबर होती है कि आज पुलिस आ रही है, आज आ रही है, आती भी है थोड़ी बहुत, फिर उस तरह हैपनिंग नहीं होती। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना वो शेर और बकरियों वाला जो आपने सुना होगा, उस तरह का प्लान इन्होंने करके तो ये काम करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक खान साहब के कारकुनान यहाँ पर हैं, अल्लाह की रहमत से कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता। हाँ, इनको मार के कोई आगे जा सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता कुछ। जनाब, ये आप ये जो डंडा पकड़ के खड़े हैं, ये क्यों? खान साहब ने क्या किया कि गिरफ्तारी उनकी दिलवाएं? खान साहब वो देखें, मरियम नवाज डकैत की बेटी, और वो खुद भी, उसका बाप भी डकैत, वो उधर बैठा हुआ है। आज तक देखो किसने गिरफ्तारी दी? खान कोई गुनाह करे या कोई वो चोरी करे, कोई डकैती करे, उसको बिल्कुल हम खुद भी होंगे कि खान साहब को अंदर कर। लेकिन जबकि खान साहब की कोई गलती नहीं है, कोई मामला इस तरह के नहीं है, फिर कोई कहे कि खान को गिरफ्तारी मजाक है। खान इंशाल्लाह ऐसे नहीं खान को गिरफ्तार, कुछ लाखों लोग मरेंगे तो खान गिरफ्तार होगा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, स्टेट जब प्लान करती है तो लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जब लीडर ने कुछ किया ही ना हो, मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम ही ना किया कि उसका पकड़े, तो ऐसे नहीं हम जाने देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं और उनके हाथ में आप ये गंडासा देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो पूछते हैं ये क्या माजरा, क्यों लेके खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई, वो बार बार यही कहते हैं कि अभी हमने अटैक करना है, खान साहब को पकड़ना है। तो ठीक है, वो आए पकड़ने के लिए, हम अपना हाथ आजमाएंगे, वो अपना आजमाएं। आज के साथ ये आपकी उम्र जो है वो तो आराम करने की है घर में, तो आप इस वक्त रात के पैर यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको लगता है कि आप उनको रोक पाएंगे? लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। इनको तो इन्होंने बगैरती की रोटी खाई हुई है। रिश्वत खोर जो लोग होते हैं, क्या आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? हलाल की तवक्को करते हैं? हराम खा खा के हराम इनके अंदर हलाल की और हक और सच की कोई पहचान रह ही नहीं गई। अगर हुकूमत इनको कहती है कि गिरफ्तार करना है खान को, ये कुत्ते की तरह भाग पड़ते हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको नहीं पता हक पे कौन खड़ा है, इनको नहीं पता सच पे कौन खड़ा है। हर बच्चे को शऊर आ गया है। जो 75 साल से हमारे ऊपर काबज थे, उसको लड़ा दो, उसको ले आओ, सब नंगे हो गए हैं। अब पता चल गया है कौन क्या कर रहा है। इमरान तेरे जान निशान। भाई, मेरी जितनी हिम्मत है मैं उतनी कोशिश करूंगा, बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सारे इस उम्र के जो लोग हैं वो किस तरह सीसा पलाई दीवार की तरह खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हैं, इस रात के इस पैर में बैठे हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि हमारे अंदर जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत, हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हम नाजायज़ तरीके से नाजायज़ केसेस डाल के खान साहब को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बड़ी गहमा गहमी है, ख़वातीन भी आई हुई हैं, और आपको देखा कि आप व्हील चेयर पे यहाँ आए हैं। तो आप रात के इस पहर यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका? हमें पता चल रहा था कि आज इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, हम उनको रोकने के लिए आए हैं। उनसे पहले बहुत सारे लोग हैं हमारे समेत जो पहले जेलों में जाने को तैयार हैं। इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। हम उनको कहीं भी ऐसे उसमें मसले में नहीं पड़ने देंगे। हमने तो इन चवलों को, गंदों लोगों को, जलीलों को बहुत बार कहा कि नीचे उतर जाओ, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये उतरे हैं नीचे।
इमरान खान तो एक गैरत वाला मर्द है, ये तो सारे जितने इकट्ठे हुए हैं ना, सब के सब गैरत है। वहाँ नवाज शरीफ को लंदन में पता है लोग क्या कहते हैं, चोर चोर चोर, उधर जो कुछ नहीं कर सकते, ये इधर आकर पाकिस्तान में सिर्फ धमकियाँ लगा सकते हैं। हमारे साथ हैं जी PP 148 से शाब खान साहब, तो इनसे बात कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार हम खान साहब की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गुज़श्ता 15 दिनों से मौजूद है, दिन रात। और हाफिज निशान साहब की क़यादत में ये कैंप लगा PP 148 का। ये दिलदार चौहान साहब है, चेयरमैन है हमारी UC 120 के, और ये बाकी दोस्त तकरीबन 15 दिन से यहाँ पर मौजूद है, और ये दिन और रात दोनों टाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये कितना और टाइम आप यहाँ रुकने का इरादा आपका? जब तक खान साहब हुक्म देंगे उतनी देर यहाँ रहेंगे हम। रोकने का पूरा प्लान है। ये 1-2 बार आए भी थे चेक करने के लिए, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी और बाकी दुम दबा के खान हमारी रेड लाइन है, और इसको खान को गिरफ्तार करने से पहले इन लोगों को हमारी लाशों में से गुजरना पड़ेगा। देखिए, कामयाबी की बात नहीं है, खान साहब ने तो अब खुद कह दिया हुआ है कि जेल भरो तहरीक वाली हम चला रहे हैं, तो सब्र कर जाए। खान साहब ने अभी जब ऐलान किया तो हम खुद ही जाके गिरफ्तारी देंगे उनके लिए। खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तारी दूंगा, तो क्या कहेंगे इस पे आप? तो जब वो गिरफ्तारी देंगे, हम सबसे पहले उनसे आगे हम होंगे इंशाल्लाह। अवाम का, लोगों का, जवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का, वो कहते हैं जी हम यहीं पे रहेंगे जब तक खान साहब की कॉल नहीं आती, और जब तक ये लोग अपने इरादे से पीछे नहीं हटते, हम इंशाल्लाह यहाँ पे उनकी हिफाजत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।